हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव तिवारी। और मैं आज आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, उसके अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। हमने पिछली क्लास में डिफरेंस सीखा था। और अकाउंटिंग में हम इसका दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो जर्नल भी बनाते हैं, लेजर भी बनाते हैं। क्या सीबीएसई में दोनों आता है? मैं कहूँगा हाँ, सीबीएसई में दोनों ही आते हैं। इसका जर्नल भी आता है, लेजर भी आता है। कभी कभी जर्नल भी पूछा जाता है, कभी कभी लेजर भी पूछा जाता है। अगर हम जर्नल बनाते हैं तो उस जर्नल में क्या क्या एंट्रीज करते हैं? एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। ठीक है। एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज को पेड करने की एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन निकलता है, जो प्रॉफिट निकलता है रिलेशन का, उसकी एंट्री करते हैं। और अदर एंट्रीज करते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पेमेंट, उसकी एंट्री करते हैं। तो उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ लेजर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। ठीक है। लेकिन और चीज़ें मैं बताना जरूर चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जब लेजर बनाते हैं इसका, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अकाउंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस इसी से बनते हैं। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो सिंपल से पहले, सबसे पहले हमको बैलेंस शीट रीड करने आना चाहिए। जब, क्योंकि हमको जो भी चीज़ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं वो बैलेंस शीट्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो जैसे कौन सी चीज़ बैलेंस शीट के थ्रू ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन में? जैसे देखो, वो एसेट्स ट्रांसफर होंगे जिसको हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो कि लॉस हैं, फिक्स्ड एसेट है, हम उनको ट्रांसफर नहीं करते हैं। और वैसे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, जिसका हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है। तो मैंने पहले से ही बैलेंस शीट बना रखा है, और इस बैलेंस शीट के थ्रू मैं बताऊंगा कि किसको किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। देखो, जैसे कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक है। इन दोनों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही कैश फॉर्म में, तो इन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या हम टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे? मैं कहूंगा हाँ, टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। किस साइड ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब हुआ मशीनरी, मतलब टेंजिबल की जगह तुम मशीनरी, जब अगर मशीनरी दिया तो मशीनरी, कंप्यूटर दिया तो कंप्यूटर, जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन सबको ट्रांसफर करेंगे किस साइड? इस साइड। ठीक है। रियलाइजेशन मतलब बैलेंस शीट से उठाकर, आप बैलेंस शीट के एसेट साइड से उठाकर इसको डेबिट साइड ट्रांसफर इस साइड करेंगे। ठीक है। और क्या हम पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे? मैं कहूंगा नहीं, पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे? मैं कहूंगा हाँ, इन्वेस्टमेंट को भी हम ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे? मैं कहूंगा हाँ, क्रेडिटर को बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। बाई बिल्स पेबल, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? मैं कहूंगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर मत करना। पार्टनर्स करंट अकाउंट? नहीं, इसको भी ट्रांसफर मत करना। पार्टनर्स लोन अकाउंट? नहीं, ये भी नहीं ट्रांसफर होगा। क्या पार्टनर्स वाइफ लोन ट्रांसफर होगा? मैं कहूंगा हाँ, पार्टनर्स वाइफ लोन जरूर ट्रांसफर होगा, क्योंकि पार्टनर का लोन रिलेटेड टू पार्टनर होता है, क्योंकि वो फर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन पार्टनर्स की वाइफ कभी भी पार्टनरशिप से जुड़ी नहीं होती है। इसे हम आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका भी लोन बाय पार्टनर्स वाइफ लोन, मैंने शॉर्टकट में लिखा PWL। ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे। आउटसाइड लोन, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। आउटसाइड लोन, अगर कोई बैंक लोन है या किसी और पर्सन ने लोन दिया है, तो उसको भी आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड लोन, इसे भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। क्या पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे? देखो, ये पी एंड एल अकाउंट और ये पी एंड एल अकाउंट में क्या अंतर है, ये दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, सुनो। इस पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट डिनोट होता है, और इस पी एंड एल अकाउंट से लॉस डिनोट होता है। कोई एक ही दिया होता है, दोनों नहीं दिए होते हैं। ठीक है ना। ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। जनरल रिजर्व, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। WCR, ये ट्रांसफर होता भी है, नहीं भी होता है, केस बेसिस होता है, केस बेसिस होता है। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जरूर सीखेंगे। ठीक है। IFR, IFR कब ट्रांसफर होता है? अगर IFR इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और IFR दिया हुआ है सेट,
तो आईएफआर जरूर ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट इस साइड ट्रांसफर होगा टू इन्वेस्टमेंट करके, और आईएफआर भी ट्रांसफर होगा अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तभी आईएफआर ट्रांसफर होगा, नहीं तो अदरवाइज आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, आईएफआर को ट्रांसफर करते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि अब इन जो एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया, इन्हें सोल्ड करेंगे। इन्हें क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। जब इन्हें सोल्ड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, जब एसेट्स ट्रांसफर होगा, जब एसेट ट्रांसफर होगा। और यहाँ लिखेंगे टू बैंक, जब टू बैंक लिखेंगे जब लायबिलिटीज पेड होगी। मैंने इसे छोटे में बनाने की कोशिश की, इसकी बड़ी क्लास भी मैंने बना रखी है, सो आप दोनों ही क्लास देख सकते हैं। टू बैंक जब लायबिलिटीज पेड होगी, और जब एसेट सोल्ड होगा बाय बैंक, एसेट सोल्ड। क्या इसका कोई और शॉर्टकट है? मैं कहूँगा इससे भी शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, उसे सीख लो। इससे भी शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, उसे सीख लो, जिसके थ्रू जो बच्चा एकदम वीक है उसके लिए। ये बैलेंस शीट है, अगर इस साइड एसेट है और इस साइड लायबिलिटीज है, ठीक है, तो आप क्या करिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, तो एसेट्स को इस साइड ट्रांसफर करिए, लायबिलिटीज को इस साइड ट्रांसफर करिए, फिर बाय बैंक से एसेट का पेमेंट कर, एसेट्स को सोल्ड करिए, और टू बैंक से लायबिलिटीज को पेड करिए। अगर आपने इतना भी कर दिया ना, तो आपको, अगर आपने इतना भी कर दिया और क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग हुआ, कंडीशन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग हुआ, अगर आपने इतना कर दिया, तो इस कंडीशन में आप ये समझिए, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने आना चाहिए। और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट जब बना लीजिए आप, तो एक काम करिएगा, उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ये चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाता है ना डेबिट साइड से, तो आपको प्रॉफिट आता है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए डेबिट साइड से, जब ये साइड ज्यादा हो जाए इस साइड से, तो आपको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बीच में बांट दीजिएगा। अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस XYZ पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिएगा, इसको बराबर कर दीजिएगा। ये सबसे शॉर्टकट है, लेकिन ये सही नहीं होता, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। जब टाइम ना हो तब के लिए है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेस क्लास।